हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जहाँ पे आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए अपनी पिटीशन लगाते हो कोर्ट में और वहाँ पे आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, मतलब 6 मंथ आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको जो है वो डिवोर्स ग्रांट होता है कोर्ट की तरफ से। ये हमारा जो सेक्शन 13B है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसका ये पूरा प्रोसेस है कि जैसे ही आप अपनी डिवोर्स पिटीशन डालते हो, म्यूचुअली जब आप डिवोर्स के लिए मांगते हो, तो वहां पे आपको 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, वेटिंग पीरियड एक तरह से रहता है, जिसमें कोर्ट ये चाहता है कि हो सकता है कि 6 मंथ में आप जो है वो अपना माइंड चेंज कर लो। अब ये सारी चीज़ें कि आप कैसे अपना जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स अप्लाई करते हो, क्या प्रोसेस रहता है, सारा जो ये लॉ है 13B, ये मैंने अच्छे से कवर किया है अपनी एक वीडियो में। तो किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पर देख सकता है। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कि ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, क्या इसको वेव ऑफ किया जा सकता है, इसको मतलब स्किप किया जा सकता है और डायरेक्टली जो पार्टीज हैं वो डिमांड कर सकती हैं कोर्ट से कि उनको 6 महीने जो है वो वेट नहीं करना है, उनको जो है वो डिवोर्स डिक्री जल्दी चाहिए। तो इसके लिए जो पार्टीज हैं वो क्या कर सकती हैं और वो कैसे कोर्ट से जो है वो जल्दी अपना जो डिवोर्स डिक्री है वो मांग सकती हैं, वो आज मैं बात करने वाली हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूं। इससे पहले मैंने एक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 2023 में आई थी वो डिस्कस करी थी, जिसमें कूलिंग ऑफ पीरियड या फिर पूरा जो आपके डिवोर्स का प्रोसेस रहता है वो मैंने डिस्कस किया था कि जैसे 6 महीने का टाइम पीरियड वेटिंग पीरियड हो गया, फिर जो पार्टीज जो फाइट कर रही होती हैं उनको तो और लंबा टाइम लगता है। एक पार्टी अपना रिस्पॉन्स सबमिट करती है, दूसरी करती है, फिर वो प्रूव करना पड़ती हैं चीज़ें, तो वो जहाँ पे फाइट से डिवोर्स लेने वाली बात होती है वो तो प्रोसेस बहुत लंबे लंबे खिंच जाते हैं। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली थी कि जहाँ पे इरिट्रेबल ब्रेकडाउन होता है किसी मैरिज का, मतलब कि जहां पे गुंजाइश ही नहीं है, शादी इतनी बुरी तरह से खराब है और जहां पे पार्टीज कभी साथ में रही ही नहीं है और बहुत लंबे टाइम से वो एक दूसरे से अलग ही है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ नजर आ रहा है उनकी पिटीशन से कि उनका जो रिकंसिलिएशन है वो भी पॉसिबल नहीं है और इनका जो है वो टाइम वेस्ट करके या किसी पार्टी का टाइम वेस्ट करके जो कि डिवोर्स मांग रही है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकती है। एक्सेप्शनल केस अगर ऐसा कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, जो कि आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर जो है वो अपनी पिटीशन डाल सकती है और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी पावर है कि वो डायरेक्टली जो है वो डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। उनको जो है वो पूरा जो प्रोसेस है फैमिली कोर्ट्स का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो डिवोर्स वाला पूरा प्रोसेस है वहां से गुजरने की जरूरत नहीं होती है। मतलब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी पावर दिखाई थी कि ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे इरिट्रेबल ब्रेकडाउन होता है मैरिज का, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ही स्पेशल पावर है। और हालांकि पहले यही चीजें होती थी कि जहां पे आपको डायरेक्टली डिवोर्स चाहिए, जहां पे आप ये अपनी चीजें प्रूव कर सकते हो कि आपकी शादी जो है वो फिक्स होना जिसका जो है पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो वहां पे यही चीज की जाती थी कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन डलती थी डायरेक्ट डिवोर्स लेने के लिए। तो ये तो बात हुई एक्सेप्शनल मैटर्स की, जहां पे पार्टी जो है वो कंप्लीट जस्टिस की बात करती है कि वो डिवोर्स, जो दूसरी पार्टी उसको डिवोर्स नहीं मिल रहा है और वो चाहती है कि उसको डिवोर्स मिल जाए और जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसमें उसको नहीं जाना है और भले ही फैमिली कोर्ट्स में उसकी जो पिटीशन है वो पेंडिंग पड़ी है, फिर भी अगर उसका मैटर इतना एक्सेप्शनल है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जो है वो पिटीशन डाल सकती है। लेकिन इन जनरल जब आपका डिवोर्स पिटीशन म्यूचुअल कंसेंट से अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट जब अपने फैमिली कोर्ट्स में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मैटर चलता है, तो वहां पे भी जैसे आपको पता है कि इन नॉर्मल हमारा जो लॉ है, हमारा जो प्रोसेस है वो यही है कि आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ता है। मतलब कि जैसे ही आपकी पिटीशन डली, जैसे ही आप कोर्ट के सामने पेश हुए जज के सामने, तो जज आपकी पिटीशन देखता है और उसके बाद आपको सीधा 6 मंथ की जो है वो आपको डेट मिलती है। लेकिन अगर आपको वो 6 मंथ का टाइम पीरियड वेव ऑफ करना है, उसको स्किप करना है, आप नहीं चाहते हो 6 महीने वेट करना, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी 2017 में जजमेंट थी, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर की 2017 में जजमेंट थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो नॉर्मल केसेस होते हैं, मतलब कि म्यूचुअल कंसेंट से अपना अगर डिवोर्स लेने के लिए आया है तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको 142 कॉन्स्टिट्यूशन वही अपनाना है और सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी जो है वो पिटीशन डालनी है। अब ऐसे में कोर्ट्स जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं। कोर्ट्स को ये देखना है कि जो पिटीशन डली है उसके सर्कमस्टांसिस क्या है, क्या वो पार्टी जो है वो कितने टाइम से अलग रह रही है, ठीक है, कितने टाइम उनकी मैरिज चली और अभी उनको अलग रहते हुए कितना टाइम हो चुका है, क्या उनके बीच
बीच में, मतलब जो भी उन्होंने अपनी पिटीशन डाली है उससे ये चीजें एनालाइज करनी है कि क्या कहीं पे गुंजाइश है कि उनकी मेडिएशन कराई जाए या रिकंसिलिएशन कराई जाए, तो जो उनका रिश्ता है वो फिक्स हो सकता है। ये सारी चीजें एनालाइज करनी है और वो जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन अपनी पिटीशन में, म्यूचुअल कंसेंट वाली पिटीशन में डाली है, उन पे वो जो सेटल डाउन हुए हैं वो कोर्ट को ये देखना है, जज को ये अपना माइंड अप्लाई करना है कि वो चीजें फेयर हैं दोनों के लिए और दोनों उस चीज को लेकर जो है वो अपनी फ्री कंसेंट से जो है वो एग्री करे हैं। ये सारी चीजें जब कोर्ट देखेगा, कोर्ट अगर उस चीज को लेकर सेटिस्फाइड है कि ठीक है इनको 6 मंथ जो है वो वेट करा के कोई फायदा नहीं है, इनका जो रिश्ता है वो नहीं जुड़ने वाला है, वहां पे कोर्ट अपनी जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर, अपना माइंड अप्लाई कर सकती है और अपनी समझ से जो है वो ऐसे मैटर्स में जहां पे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए पिटीशन आई है, वहां पे वो जो 6 मंथ का पीरियड है उसको स्किप कर सकती है, उसको वेव ऑफ कर सकती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जज जो है वो पिटीशन देखेगा कि बोलेगा कि हाँ भी आपने 6 मंथ वेट करना या नहीं करना और अपनी मर्जी से बोलेगा कि ठीक है आप 6 मंथ रहने दो, आप जो है वो जल्दी से अपनी जो है वो दूसरी डेट पे आ जाओ। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए भी पार्टीज को ही प्रोसेस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। और प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आप अपनी डिवोर्स की, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की पिटीशन डालते हो, उसके बाद आप जो है वो 10-15 दिन के बाद जो है वो अपनी एप्लीकेशन मूव करोगे, जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको वेव ऑफ करने के लिए। और वहां पे आपको अपना जेन्युइन रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों आप जो है वो 6 मंथ वेट नहीं करना चाहते, क्यों आप जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करना चाहते। बोलने का मतलब यही है कि जहां पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, किसी पार्टी की मजबूरी है उसको रीलोकेट करना है, किसी पार्टी की मजबूरी है वो कंट्री छोड़कर जा रहा है, ठीक है, कहीं और उसको सेटल डाउन होना है, लेकिन अगेन जब पार्टीज अप्लाई करती हैं, एप्लीकेशन डालती हैं कि उनको 6 मंथ वेट नहीं करना है, तो जो चीजें वो मेंशन करती हैं उनको वो चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि उनका जो ये रीजन है वो जेन्युइन है और वो 6 मंथ जो है वो वेट नहीं कर सकते। लॉ हमारा यही है, प्रोसीजर हमारा यही है कि 6 मंथ का वेटिंग पीरियड रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हर पार्टी 6 मंथ वेट कर लेती है। लेकिन जहां पे बहुत जल्दी होता है, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि जल्दी से आपकी डिवोर्स डिग्री आपके हाथ में आ जाए, कोई प्रोफेशनली आपका काम अड़ा है डिवोर्स डिग्री की वजह से, तो वहां पे भी लोगों के पास वो रीजंस होते हैं। वहां पे आपको अलग से एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है 10 या 15 दिन के बाद जो है वो आपकी डिवोर्स पिटीशन के बाद, जहां पे आप वेव ऑफ के लिए डिमांड करते हो। और अगर कोर्ट को सही लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई होता है, फिर आपका जो 6 मंथ का वो जो टाइम पीरियड है कूलिंग ऑफ, उसको जो है वो स्किप किया जाता है और आपकी जो प्रोसीडिंग है उसको जल्दी चला के म्यूचुअल कंसेंट की ही, मतलब कि आपको जल्दी से डेट देके आपका जो डिवोर्स है वो आपको ग्रांट किया जाता है। लेकिन अगेन मैं आपको कह दूं कि हर मैटर में आपको परमिशन नहीं मिलती है कि आप जो है वो अपना टाइम पीरियड उसको स्किप कर दो, जो 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड है। हर केस में जज जो है वो परमिशन नहीं देता है, हर केस में आपको नहीं ऐसा होगा कि आपका जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो स्किप हो जाए, क्योंकि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो हमारे लॉ का पार्ट है, वो हमारे प्रोसेस का पार्ट है, चलता वो वैसे ही है। जहां पे पार्टीज को लगता है कि वो अपनी जेन्युइन जो उनका रीजन है उसको प्रूव कर सकती हैं, कोर्ट को बता सकती हैं और कोर्ट जो है वो एग्री कर सकता है उनकी उस बात से, वहां पे जो पार्टीज हैं वो फॉलो कर सकती हैं कि वो जो है वो एप्लीकेशन लगा सकती हैं कोर्ट में और अपनी चीजें जो है वो प्रूव करके वो 6 मंथ की जो रिक्वायरमेंट है उसको खत्म कराया जा सकता है। तो ये है प्रोसेस कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स पिटीशन डलती है तो वहां पे जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको वेव ऑफ करने के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस रूलिंग में, जजमेंट में ये जरूर कहा था कि जो फैमिली कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको जरूर ये चीज देखनी है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो केस की सिचुएशन है वो किस तरह की है। उसमें ये चीजें देखनी है कि कितने टाइम से अलग रह रहे हैं, क्या बीच में उनके रिकंसिलिएशन या उनकी मेडिएशन कराएं तो चीजें फिक्स होने की चांसेस है। अगर चांसेस है फिर वो 6 मंथ का पीरियड आपको जो है वो नहीं, आपका स्किप किया जाएगा। आप दोनों ने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अच्छे से सेटल करी हैं, दोनों में कोई डिस्प्यूट जो है वो इन फ्यूचर नहीं आना चाहिए, या फिर किसी एक पार्टी के साथ कोई चीज जो है वो गलत नहीं हो रही हो, ये चीज भी जो है वो जज अपनी तरफ से देखेगा। हर चीज को देखने के बाद ही आपको वो चीज जो है वो परमिशन आपको मिलेगी कि आपको 6 मंथ जो है वो वेट करने की जरूरत नहीं है और आपको जल्दी से आपका जो डिवोर्स है वो डिग्री आपको ग्रांट कर दी जाएगी। और इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से आपके जज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिवोर्स 6 मंथ के बाद ही आपको मिलेगा या फिर विद इन 6 मंथ मिल जाएगा। अदरवाइज जो लॉ है वो यही है कि आपको आपकी जो पिटीशन डलती है उसके 6 मंथ के बाद और 18 मंथ से पहले पहले आपका जो डिवोर्स है वो आ जाता है। ये पूरी वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप
आपको थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में भी पता चला होगा कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो कैसे कोर्ट में लगा सकते हो फॉर द कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो वेव ऑफ करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, किसी भी एंगल से इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आज के लिए बाय।